जय गुरुदेव। पुरोहित गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं पहले। जी जी जी। गुरु भाई स्क्रीन शेयर हो गई? जी जी हो रही है। यस। शुरू करूं? जी गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। 23 फरवरी 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। संसार प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नर और मादा शक्तियां ही हैं। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है। दोनों के मिलाप बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का पतन होता ही गया। ज्यों-ज्यों सात्विक शक्ति का ह्रास होता चला गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृशक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर प्रकार से शक्तिहीन होते ही चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर मां की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें पर काया प्रवेश के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी करने से ठीक हो जाएंगे। दवाई कंटिन्यूअसली देती है। माइक खुला हुआ है। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है उसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा परकाया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक हास इसी मात्र शक्ति का किया है। तामसिक शक्तियां अच्छी प्रकार समझती हैं कि जब तक शक्ति कमजोर नहीं होगी तब तक वह अपनी संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ। संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना रति क्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है कि जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई। संसार के सब कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं। इससे अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने
नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथभ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है, उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का पतन है। जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता है, देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पतन हो रहा है, उसको रोक पाना असंभव है। अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता है, संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होगा, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कवि ने इस प्रकार किया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके विपरीत पश्चिमी जगत ने बराबरी का रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बबीता जी गुरु बहन मन से जुड़े हुए हैं। गुरु बहन नरेश जी गुरु भाई को फोन कर लेंगे क्या गुरु बहन? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। अभी जुड़े नहीं है क्या भाई साहब? नहीं गुरु बहन। अभी फोन करके पूछती हूँ। ओके ओके गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस प्रोग्राम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। हमारा प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी जाता है और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर हमारा इस प्रोग्राम का लिंक रहता है और कुछ गुरु भाइयों का कांटेक्ट नंबर भी रहता है। यदि इस सेशन से जुड़ने के लिए किसी टेक्निकल हेल्प की जरूरत हो तो उस कांटेक्ट नंबर पर फोन करके आप टेक्निकल हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे तो हमारा इस साधना में केवल और केवल गुरुदेव और गुरुदेव की संजीवनी मंत्र का महत्व है। गुरुदेव ने हमें दो ही कार्य दिए हैं, एक संजीवनी मंत्र का जाप और दिन में 2 बार ध्यान करना। उसी से ही हमारी उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति। और इस साधना में हमें गुरुदेव का कथन है कि हमें जो भी मिलेगा अंदर से भीतर से मिलेगा, बाहर से हमें किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और पूरा पूरा प्रयास मंत्र जाप पर ही हमें करना पड़ता है। जितना अधिक से अधिक हम लोग मंत्र जाप करेंगे उतना ही हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगा। फिर भी हम लोग ये सेशन चलाते हैं गुरुदेव की इच्छा से, गुरुदेव की कृपा से। इस सेशन में गुरुदेव के अनुसार जो भी हमारा अनुभव रहता है, गुरुदेव की कृपा से हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, हमारे चेतना का स्तर जैसे जैसे ऊपर उठता है, वैसी जो अनुभूतियां होती हैं उसको हम लोग शेयर करते हैं। इससे साधकों को प्रेरणा मिलती है। हमारी सिद्ध योग में जो अद्भुत घटनाएं घटती है, इसके लिए ये जय सेशन गुरुदेव भाई काफी। साहब। जय गुरुदेव गुरु बहन। भाई साहब वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हैं। ओहो, ठीक है गुरु बहन, जब तक वो जुड़ते हैं मैं ही सेशन का संचालन करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। और चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी पर कुछ बोलना चाहे? बहुत सारे गुरु बहन जुड़े हुए हैं। इस विषय पर अगर बोलना चाहे, गुरुदेव की लेखनी के विषय में, नारी शक्ति को चेतन करने के विषय में अगर बोलना चाहे तो काइंडली हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव।
कोई भी गुरु, विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेस किया, उनका स्वागत है गुरु भाई, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब तक और कोई हैंड रेज नहीं करता तब तक जो है मैं आपसे बात कर लेता हूँ गुरुदेव की लेखनी के बारे में। ये जो गुरुदेव की लेखनी में आज हमने पढ़ा कि आदि शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और माता पार्वती को उन्होंने, जैसा कि लेखनी में लिखा है, याद तक नहीं किया और इस प्रकार उन्हें पूरी शक्ति नहीं मिली और बाद में फिर भगवान शिव से उन्होंने क्षमा मांगी और उसके बाद फिर उन्हें सफलता मिली और सनातन धर्म को उन्होंने पूरे देश में फैलाया। ये बात जो है मुझे भी नहीं पता थी कि इस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने अपनी साधना के प्रारंभ में इस तरह से किया था। और जो है ये बात सही है कि हमारे वैदिक धर्म में जो है जितना मान सम्मान जो है नारी को शक्ति का रूप माना गया है, जितना मान सम्मान जो दिया है उतना और किसी भी धर्म में नहीं है। जी गुरु जी। और जैसा कि गुरुदेव ने लेखनी के लास्ट में लिखा कि भाई सिर्फ हमारा सनातन धर्म ही है जिसने संतुलित व्यवस्था दी है, वरना पूरे वर्ल्ड में जो है जितने भी देश हैं और जितने भी धर्म हैं सब जगह वहां पे जो है, मैंने तो कहीं पे पढ़ा था कि अभी कुछ वर्ष पहले तक की बात है, अमेरिका में नारियों को, औरतों को जो है वोट देने का भी अधिकार नहीं था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जबकि हमारे वैदिक धर्म में और सनातन धर्म में नारी का कितना सम्मान है, कितनी उनको इज्जत दी है, शक्ति का अवतार है। तो और गुरुदेव ने तो कहा है जब तक नारी शक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा वो चेतन नहीं होगी, उसे वो मान सम्मान और उसको इज्जत नहीं मिलेगी जब तक शांति की स्थापना भी नहीं हो सकती। यस गुरु भाई, एक्चुअली हमारी आराधना हिंदू धर्म बहुत ऊंचाई तक पहुंची हुई है, आत्मा के तल तक पहुंची हुई है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, स्त्री पुरुष भेद नहीं होता है। जो सच्ची, जिसमें जिस धर्म में सच्चाई है या जिस धर्म में माने ऊंचाई है, माने अंत पराकाष्ठा है, उस धर्म में तो माने आत्मा के स्तर पर ही बात होती है। इसलिए माने हमारे गुरुदेव की साधना में जो सच्चाई है माने प्रकट होती है, सबके लिए है। स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है इस साधना में। यही एक सच्चाई है हमारी इस साधना की। और कोई गुरु भाई है? गुरु, हाँ बोलिए। प्रवीण जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनको ही बुला लेते हैं। गुरु भाई स्वागत है, कृपया कैमरा भी ऑन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विकी भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय और गुरुदेव। आज का जो गुरुदेव की लेखनी सुनी, बहुत ही रोमांचित कर दिया उसने। एक बहुत ही अच्छा भाव भी पैदा हुआ। तो गुरुदेव की स्पीच में गुरुदेव ये बार बार कहते हैं कि मेरे गुरु आई पंथी को नाथ, मतलब आई को फॉलो किया, माँ शक्ति को चेतन किया। बाकी जो नाथ योगी हैं वो शिव के फॉलोअर हैं, इसलिए मेरे गुरु को, दादा गुरुदेव को गंगाई नाथ, आई पंथी नाथ हैं वो। तो गुरुदेव इस बात पर बड़ा जोर देते थे हर स्पीच में कि मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान ले, चेतन कर ले, वो स्वयं भगवान है। ये गीता में भी लिखा हुआ है। गुरुदेव ने एक बार बोल भी दिया था अपनी स्पीच में कि मैंने ऐसा बोल दिया बॉम्बे में तो वहां बड़ा हंगामा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नो डाउट हमारी हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जब से हमारी ये सभ्यता, बहुत ही सिविलाइज सभ्यताओं में से एक है भारत की, जो हमारे भारतवर्ष की सभ्यता रही है। और महिलाओं को शुरू से ही
काफी विदुषी रही हैं महिलाएं। गार्गी, महिषी जैसे नाम आते हैं, हम इतिहास में पढ़ते हैं। वो बड़ी विद्वान औरतें थी। ज्ञान विज्ञान के ऊपर, योग शास्त्र के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न, बड़ी बड़ी चर्चा होती थी उस टाइम पे। समय के साथ जैसे लेखनी में भी कहा कि पतन होता गया और सबसे ज्यादा जो उसका नुकसान उठाना पड़ा वो मातृ शक्ति को उठाना पड़ा। और ये जब हमारी शक्ति का ही ह्रास हो गया, खत्म हो गई, तो हम अपने आप से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं, मेरे बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता। और ये सत्य है। ये अगर हम खुद सोचें तो बताइए कि बिना शक्ति से हम क्या काम कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते बिना शक्ति के। तो इस शक्ति का चेतन होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए गुरुदेव ने अपनी लेखनी में लिखा। और ये ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं तो जितने भी दर्शन है या जितने भी आज के दिन गुरु चर्चा, कहीं भी गुरु हैं, कोई भी किसी चीज पे चर्चा होती है, एक वर्ल्ड में पूरा इस साल में एक दिन वुमेन्स डे मना के हम हाथ जोड़ लेते हैं। इस बात पे मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे कि सिर्फ मातृ शक्ति पे कहीं स्पेशली कहीं पे चर्चा हुई किसी भी दर्शन में या किसी नहीं देखा। न्यूज़पेपर में भी एक दिन आ जाता है, राइट्स की बात करते हैं हम वुमेन के लिए। लेकिन ये एक आंतरिक विषय है, मैं मानूं मेरे विचार में ये, क्योंकि वो जो रिस्पेक्ट है वो हम हमारी माँ के रूप में भी है, वो हमारी बहन के रूप में भी है, अर्धांगिनी के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है ना। वो तो हमेशा से हमारे साथ, उसके बिना तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है ना। माता पिता के मिलन से ही तो संतान की प्राप्ति होती है। तो हम उसको क्यों भूल गए, ये समझ से बाहर की बात। ये कुछ समय का ही चक्कर था। लेकिन आज उसको नो डाउट कि आज जैसे हमारे देश में लगाएं तो लड़कियों को पढ़ाई की सुविधा मिल रही है, आगे जा रही है हर चीज में। वो इवन लड़कों से ज्यादा आगे बढ़ के काम करती है ना। और गुरुदेव की लेखनी में भी गुरुदेव ने लिखा कि उसमें उसमें पुरुष से ज्यादा शक्ति होती है। तो भगवान की ये एक आंतरिक विषय मानते हुए मैं मानता हूँ कि हम जब ये पहचान लें और इस बात को एक्सेप्ट कर ले हमारी सोसाइटी के, भाई मातृ शक्ति के बिना या इस शक्ति के बिना कोई भी कार्य असंभव, कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है प्रकृति का। और मेल फीमेल तो हर जगह बनाया, एनिमल्स में भी बनाया और मनुष्य मात्र में बना। मनुष्य ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया उसको। बाकी आप देखेंगे तो अगर और जितने भी जीव जंतु हैं वो वहां पे उनके राइट इक्वल हैं। कहीं भी देख लीजिए, पशु पक्षियों में देख लीजिए, जानवरों में देख, हमने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया मातृ शक्ति को। और इसलिए हमारा पतन होता गया। ये इस देश का, भारत का पतन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हजारों वर्षों से पतन के रास्ते पे निकल पड़ा है। लेकिन आज ये गुरुदेव ने कहा कि ये फिर खड़ा होगा, कि इसने अपनी मातृ शक्ति को ही पहचान रहा है और उसको उसकी जो जगह है, जो मान सम्मान है। और ये एक मातृ शक्ति कुंडलिनी जिसकी चेतन हो रही है। अब जिसकी शक्ति चेतन हो गई वो तो नतमस्तक होगा ना उसके आगे। तो हम तो मातृ शक्ति के आगे नतमस्तक है, हाथ जोड़ के। तो जय गुरुदेव विकी शर्मा भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। गुरुदेव बोलते हैं ना, गहरा अंधकार छाया हुआ था, गहरा अंधकार में एक रीजन भी है, इम्पोर्टेंट रीजन था, मातृ शक्ति की अवहेलना। और जितने भी कर्म कांड उसी के ऊपर, वो स्त्री जाति के ऊपर ही थोप दिया गया था। लेकिन तब हमारी साधना में गुरुदेव ने सबको समान अवसर दिए, समान रूप से चेतन किए गुरुदेव। क्या है ना, नहीं। सभी धर्मों में, और इसको एक एक ऐसा एक अलग से एक टैग दे दिया, मीन एक अलग आवरण दे दिया। जैसे गुरुदेव ने लेखनी में भी लिखा कि कामिनी, और ये जो वर्ड यूज किया है वो ऐसे ही नहीं यूज किया उन्होंने। एक उसका एक अलग ही एक उसकी तस्वीर बना दी कि ये बस मतलब ये ऐसी वस्तु है, इसका और कोई महत्व नहीं है। उसके यस। अधिकार उस पे कोई ना चर्चा हुई ना उसको दिए गए। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में नो डाउट इंसान को ये पता एहसास हो रहा है कि कितनी बड़ी हम गलती कर चुके हैं। और गुरुदेव भगवान ने जब अपने हाथ से लिखा है तो उसका बड़ा रहस्य है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। मैं भी प्रार्थना करूंगा, बहुत सारी गुरु बहन हैं वो भी जरूर इस विषय पे अपने विचार रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर।
और स्त्रियां भाव प्रधान होती है, प्रेम उनका स्वरूप है। तो गुरुदेव माने बहुत जल्दी कृपा करते हैं, अगर सच्चे मन से अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत जल्दी। और बेसिकली माने हम लोग जब बचपन में थे तो माँ ही बेसिक पूजा पाठ करती थी, पत्नी ही बेसिक पूजा, हम लोग उतना पूजा पाठ में आगे, लेकिन उन लोगों का पूजा पाठ का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अभी देखिए गुरुदेव के आने के बाद हमसे तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल जी, Yes. बिल्कुल। बस एक बार ये साधना को अपनाने, बस उन लोगों का ट्रैक एक बार बन जाने से बस ऑटोमेटिक उन लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो जिसकी शक्ति चेतन हो गई, वो इन चीजों से ऊपर निकल जाएगा। उसको पता लगा कि भाई शक्ति के बिना तो कोई कार्य संभव नहीं, ये सृष्टि ही संभव नहीं शक्ति के बिना। तो इसलिए दादा गुरुदेव गंगाईनाथ आईपंथीनाथ बताया था गुरुदेव भगवान ने कि मेरे गुरु आईपंथीनाथ है। उन्होंने शक्ति को चेतन किया, शक्ति को जो है आराधना की। तो शक्ति और शिव शक्ति का मिलन ही गुरुदेव बोलते हैं मोक्ष है। हमारी इस गुरुदेव भगवान की दया दृष्टि से मात्र शक्ति चेतन हो गई और वो उस रास्ते पे भी है, आध्यात्मिक यात्रा जारी है। तो जरूर उस तक मंजिल तक तो पहुंच जाएंगे भगवान की कृपा दृष्टि से। तो ये सबके लिए Yes. जरूरी है। और ये बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जो गुरुदेव बोलते हैं कि शांति तभी संभव है, वो बिल्कुल तभी संभव है, उससे पहले वो होगा नहीं। लेकिन ये समय के साथ ये गरिमा जो मात्र शक्ति की है वो लौट रही है, वापस आ रही है, समझ रहा है। आज हर जगह आप देखेंगे कि अच्छी अच्छी जगह पे लीड कर रही है थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मात्र शक्ति काफी अच्छी पोजीशन में है, उनको मान सम्मान लौटा रही है, अपने अधिकारों की बात हो रही है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसको, पेपर में तो अलग चीज है लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसको आत्मसात करना अभी मनुष्य उस बात से अभी समझ नहीं पाया है। ये तभी समझ सकता है जब तक उसका हम आध्यात्मिक रूप से उस पहलू को अपने अंदर नहीं देख लेते कि भाई शिव और शक्ति तो दोनों ही चाहिए इस सृष्टि की रचना के लिए और हमारी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। शिव शक्ति के मिलन के बिना तो उस परमपिता परमात्मा के दर्शन संभव ही नहीं है। वो शक्ति ही वो रास्ता है जो वहां तक लेके जाएगी, उनसे मिलवाएगी। और गुरुदेव के माध्यम से ये साक्षात भी हो रहा है। ये सब दर्शन हो रहे हैं, सभी की अनुभूतियां हो रही हैं बहुत सारे गुरु भाई बहनों को। गुरुदेव बोलते हैं माध्यम ना, शिव से ई की मात्रा हटा लीजिए तो 100 रह जाता है। बिल्कुल इतना सौ ही है, सौ है ही। गुरुदेव। यस, हाँ एकदम। पहला मैंने गुरु तो वही बताया है। yes. आप देख लीजिए ना, बच्चा जब जन्म लेता है, चाहे वो जानवर एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी माँ के ही साथ रहता है। माँ से उसका ज्यादा लगाव होता है, पिता से तो बहुत कम होता है। माँ ही उसकी पालना करती है ना। पशु पक्षियों में, जानवरों में भी माँ ही उसकी पालना करती है, उसके भोजन का इंतजाम करती है, उसका देखभाल करती है। तो इस चीज से हम क्यों नकार दिए? ये ऐतिहासिक रूप से थोड़ा सा ये चीजें रही है हमारे सोसाइटी में, कहीं ना कहीं से एंटर कर गई। और जिस समाज को हम बहुत सभ्य मानते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, वहां तो और भी अत्याचार हुए हैं महिलाओं पे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है वहाँ। तो ये तो सनातन धर्म का हमारे क्या है, वो वैसे माइंड से खत्म हुआ लेकिन ब्लड में तो है, और ब्लड में था तभी तो वापस आ रहा है। तो हमारे तो हम अपने रूट को, अपनी जड़ों को फिर से ढूंढ रहे हैं सिद्ध योग के माध्यम से। गुरुदेव ने वो रास्ता दिखा दिया कि भाई हमारी जो गौरव था, हम उसको पुनः प्राप्त कर सकता है भारत, योग के माध्यम से। योग के माध्यम से प्राप्त करेगा, और योग के माध्यम से भी तब प्राप्त करेगा जब अपनी शक्ति को पहचान लेगा, उस शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएगा तो उस गौरव को प्राप्त कर लेगा। ये है सिद्ध योग की महिमा। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर। और मैंने आध्यात्मिक स्तर भी देखेंगे या अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखेंगे या अपनी शरीर की संरचना भी देखेंगे, तो एक शिव है, एक शक्ति है। शक्ति ही बिना शक्ति के कोई काम ही नहीं चलेगा। और पूरा कोई सृष्टि, नहीं। हमारे शरीर की रचना भी शक्ति से हुई है। और हम लोग अगर शिव का ही भीतर में बैठा हुआ है जिसकी तरफ हम लोग को पहुंचना है। और हाँ, जितना भी हम लोग दैनिक जीवन में कोई भी काम करें, ऑफिस रिलेटेड जो भी, इसमें सब में शक्ति की जरूरत है। विदाउट शक्ति जीवन चलने ही से रहा। हाँ एकदम। बिल्कुल ठीक है। ट्रूथ है ये ट्रूथ है। हाँ, एकदम। आप जिस दिन फ्रेश रहते हैं, शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तकलीफ हो जाता है, तब आपको एहसास होता है कि उस शक्ति कितना जरूरत है। हाँ, शक्ति का सबसे सही पहले रहना। शक्ति खत्म होती है,
है ना। हम्म। शरीर की बोलते हैं ना हम, के शरीर की जो ताकत है वो खत्म होगी बीमारी से, कैसे भी तरीके से आपको आराम की जरूरत है, आप ये लीजिए आपको दोबारा एनर्जी मिलेगी। तो क्या है वो एनर्जी, वो शक्ति ही तो है, उसी को वापस लेना है। और सिद्धियों के माध्यम से तो सबकी शक्ति, गुरुदेव भगवान की दया से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से गुरु भाई बहन निकले हुए हैं और वापस अपनी शक्ति को उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया गुरुदेव के सिद्धियों के द्वारा, उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा दृष्टि से। तो यस, बड़े सौभाग्य की बात है। पहले हम लोग मेडिसिन लेके या ग्लूकोन डी पी के शक्ति लेते थे, अभी हम लोग मंत्र जाप से लेते हैं। ठीक है। मंत्र जाप करते हैं हम, Yes. और ये तुरंत ग्लूकोन डी से भी जल्दी फास्ट काम करता है ये किसी टैबलेट से भी जैसे स्विच ऑन ऑफ कर दिया ना, स्विच ऑन करते लाइट ऑन, ऐसे ये मंत्र जब शुरू करते ही वो चीजें रिस्टोर होनी शुरू हो जाती है, वो एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। सारा दिन की भाग दौड़ हम आराम से पूरी कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कैसे सुबह से शाम हो गई। जी, स्मृति बहन ने रेज किया, प्लीज लीजिए, बहुत Yes, अच्छी yes. बात है। गुरु बहन आगे आ रही हैं बात करने के लिए। जय गुरु। जय गुरुदेव। स्मृति गुरु बहन जी, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन बोलिए, हो सके तो कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव। आज की जो गुरुदेव की लेखनी है उस पे, इस प्लेटफॉर्म से मैं सबसे पहले तो एक बात यही कहना चाहूंगी कि पहले जितनी भी स्त्रियां हैं, जो भी लेडीज हैं, सबसे पहले तो उनको ये समझना होगा कि वो बस स्त्री नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हम सभी बस अपने आप को एक औरत मान के, एक अबला मान के और पता नहीं क्या क्या मान के हम लोग रहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि हम पहले एक आत्मा है, एक चेतना है, ना हम मेल हैं ना हम फीमेल है। और हमारे गुरुदेव भी हर सेशन मैंने कई बार सुना है उनके स्पीच में कि तुम सभी एक आत्मा हो, ना तुम औरत हो ना तुम आदमी हो। लेकिन औरतों के साथ बहुत, जैसे हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखी है, बहुत सी सभ्यताएं हुई हैं जो कि लेडीज को ऐसे करके एक मार्जिन में रख दिया गया उनको। उनको बस एक पेट्रियार्की सोसाइटी जिसको बोलते हैं, जो पुरुष प्रधान सोसाइटी जैसे होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको एक लाइन दिखा दी गई कि हाँ आपको इसके ही अंदर रहना है। तो उनको इतना घर में, परिवार में इतना उलझा दिया गया कि मतलब उनको बेचारों को अपने लिए समय ही नहीं मिला कि अरे हमें अपने पे अंदर से भी काम करना था। हम बस ऊपर से कर रहे हैं, वाइफ हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी हैं हम लोग। तो अगर जो वाइफ हैं, जिनके अगर हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड भी समय के साथ ऐसे होने चाहिए कि हाँ आप भी वाइफ को समझिए, ताकि वो भी अपने आप को समय दे सके। मतलब ये नहीं कि बस तुम बस मेरे ही लिए सब कुछ करो, मतलब बस पति ही परमेश्वर है, मतलब जैसे नॉर्मली चलता है सोसाइटी में। अरे क्यों, परमेश्वर तो एक ही है ना। पति पत्नी परमेश्वर और वो क्या हो गए। तो ये चीजें थोड़ी सी लेडीज को समझनी पड़ेगी। जो जिस दिन वो समझने लगेंगी, गुरुदेव का, हमारे गुरुदेव ने तो ऐसी साधना दी है कि मतलब अगर आप घर में किसी को नहीं भी बताओ तो भी आप धीरे धीरे अपना शुरू करो अंदर से, तो आपका प्रोग्रेस अपने आप ही होने लगेगा। और उसकी वाइब्रेशन आपके घर में भी, अगर बाई चांस आपके घर में ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते हैं, तो उनके अंदर भी वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे यही लगता है कि पहले लेडीज को अपने लिए समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं। बस हम ये ऊपरी बस मंदिरों में हम लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा लेडीज ही रहती हैं, सबसे ज्यादा पूजा पाठ उनका ही दिखता है, जो कि उससे होता है, थोड़ा फायदा होता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कभी हम लोग स्कूल में रहते हैं तो एक नया एक टीचर होता है, फिर हम लोग कॉलेज में आते हैं टीचर मिलता है, फिर जब पीएचडी जाते हैं तो हमको प्रोफेसर और बड़े टीचर्स की जरूरत रहती है। तो मंदिर, पूजा पाठ, ये सब एक एक सीमित टीचर हैं वो हमारे, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर हमको एक ऐसे प्रोफेसर की जरूरत होती है जो हमारे गुरुदेव हैं। तो तो वही, अगर इस माध्यम से कभी भी और भी लेडीज होंगी, जब भी कभी देखेंगी इस चैनल पे, तो उनको ये है कि सबसे पहले वो अपने आप को जाने, और जिस दिन वो अपने आप को जानने लगेंगी तो फिर सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी। उनको भी समझ में आ जाएगा कि वो क्या है एक्चुअल शक्ति, उनको तब समझ में आएगा कि वो एक्चुअल शक्ति क्या है अंदर से। तो बस यही कहना चाहूंगी। जय गुरुदेव। माइक माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई। हाँ, एक चीज और मेरे दिमाग में कई बार आती है, जैसे नाथ योगियों की देन है ये जो सिद्ध योग जहाँ से आया, लेकिन जो दादा गुरुदेव थे गंगाई नाथ जी, उन्होंने इस आईपंथी नाथ को चुना। कोई ना कोई प्रेरणा रही होगी, दिव्य प्रेरणा, तभी तो, यानी शक्ति के चेतन होने का समय आ गया था। ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, मनुष्य तो विधि के अधीन है, ये प्रकृति, ये सृष्टि विधि के अधीन चलती है। तो ये कुछ प्राकृतिक रूप से ही था कि उस शक्ति का पतन होता गया।
फिर वो समय आया तो पतन, जिसका पतन है उसका उठना भी निश्चित है, वो उठता भी है। तो जब उसका समय आया चलते चलते, तो दादा गुरुदेव भगवान ने शक्ति की आराधना की, शक्ति को चेतन किया, और ये हम प्रसाद के रूप में गुरुदेव भगवान को मिला। ये जो अपना मंत्र है संजीवनी मंत्र, और कुंडलिनी शक्ति जिससे चेतन होती है, और गुरुदेव भगवान ने ये समस्त सृष्टि को बांट दिया अपने प्रसाद के रूप में इस मंत्र को बांट दिया। तो इसमें गुरुदेव बिल्कुल साफ कहते हैं कि जो भारत अगर अपने गौरव को प्राप्त करेगा तो वो योग के आधार पे ही प्राप्त करेगा, और योग का संचालन कुंडलिनी शक्ति करेगी, वो उसके बिना संभव नहीं। तो इसलिए इसमें जो है अपनी इस बात पे बहुत जोर देते हैं गुरुदेव भगवान कि आपकी इस मंत्र से वो शक्ति चेतन हो जाए। वो शक्ति जब चेतन हो गई तो बस फिर तो यात्रा पूरी कंप्लीट होनी ही है हम सबकी। और इवन इस हम सबकी क्या, हम तो अब जैसे जैसे ये जुड़ते जा रहे हैं बहुत सारे लोग सिद्ध योग से, गुरु भाई बहन, तो ये संपूर्ण सृष्टि में ही ये होना है। शक्ति शिव और शक्ति का मिलन होके ही वो उस तत्व तक, सात्विक जो वर्ल्ड है, एक दुनिया है, वहां तक पहुंचना ही तभी संभव है, शक्ति के माध्यम से ही पहुंचा। मनुष्य धीरे धीरे समय के साथ प्रकृति के नियम के अनुसार अपनी शक्ति को पहचान लेगा, और वो बस फिर वो दिव्य डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाए। ये ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरे विचार है। बाकी सिद्ध योग दर्शन एक आध्यात्मिक यात्रा में आगे क्या होना है ये तो भगवान ही जाने, विधाता ही जानता है इस बात को। तो लेकिन मेरा ऐसे मन में कई बार आता है कि शायद ही ऐसे ही चल जी। जय गुरुदेव। जय गुरु जी। चलिए, और कोई गुरु भाइयों, गुरु बहन या स्मृति जी कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है गुरुदेव की दीक्षा के बाद, तो ऊर्ध्वगमन करती है। ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्त्रार में जब पहुंच जाती है तभी हमें मोक्ष की उपलब्धि होती है, समाधि की अवस्था पर हम लोग पहुंच जाते हैं। तो शक्ति बस गुरुदेव की कृपा से ही जागृत हो पाती है, और मंत्र जाप जितना अधिक से अधिक हम लोग करते हैं, तो शक्ति ऊर्ध्वगमन करती है इस मंत्र जाप के सहारे, और हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, इसको आत्म साक्षात्कार जिसको हम बोले, उसकी उपलब्धि हम लोगों को होती है। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन बोलना चाहे तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेस करें, शक्ति के विषय में या उनकी कोई अनुभूति हो, कुंडलिनी किस प्रकार ऊर्ध्वगमन करती हुई सहस्त्रार में पहुंचती है उसके विषय में अगर कुछ बताना चाहे, या कुंडलिनी शक्ति जब गुरुदेव की मंत्र सुनने के बाद जब ऊपर की ओर उठती है तो किस तरह का अनुभव होता है, क्या फीलिंग होता है, उस पर अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाइयों, गुरु बहन की अगर कोई दिव्य अनुभूति हो, तो काइंडली हैंड रेस करें। हमारा ये अद्भुत योग कलयुग के मनुष्यों के लिए वरदान स्वरूप है, जिसमें हमें रिजल्ट्स मिलता है, रिजल्ट्स इंस्टेंट मिलता है। अब भीतर से पूरी तरह से अगर तैयार हो, पात्र अगर सीधा रखा हुआ हो, तो गुरुदेव बोलते हैं देर नहीं लगती है। राजा जनक का भी उदाहरण देते हैं गुरुदेव, बशर्ते है झुक के मांगना है। गुरुदेव को गुरुदेव समझकर, उनको मानकर अगर हम लोग झुक कर मांगे
तो बस एक ही दिन में ही आराधना संपूर्ण हो सकती है गुरुदेव की कृपा से। जय गुरुदेव। चलिए, कोई भी गुरु भाई अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई। हाँ, अनिर्बान गुरु भाई जी, आप बोलिए। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान सभी को। मुझे जय बस अभी जब चर्चा हो रहा है इस प्रसंग में, बस एक ही वाक्य गुरुदेव भगवान की श्रीमुख से निकली हुई याद आ रहा था कि शिव के बिना, सॉरी, माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, शक्ति के बिना शिव शब के समान है और राधा के बिना कृष्ण आधा है। तो जी। वही शक्ति तब जब गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं कि शक्ति के ऊपर ही पहले प्रहार हुआ, तो अगर शक्ति ही कमजोर हो गई तो पूरी संसार में अंधकार फैल जाता है। तो बस यही एक मन में चिंता आया कि शक्ति को गुरुदेव भगवान ने सिर्फ शक्ति को चेतन करने के लिए, नारी शक्ति की चेतन करने के लिए गुरुदेव भगवान ने अपना अलग से एक स्पेशल आर्टिकल, लेखनी उन्होंने लिखे। तो इसमें हम लोग को सभी को गौर देना चाहिए। हम लोग को सभी दैनंदिन कार्यशैली में हमारी साथ शक्ति रूपी माता, शक्ति रूपी बहन, शक्ति रूपी पत्नी, शक्ति रूपी बेटी, सबकी चेतना के लिए हम लोग को हर दिन कार्यशैली गुरुदेव भगवान की कृपा से होना चाहिए, करना चाहिए हम लोगों को। ऐसे ही कहना था। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, अगर कोई गुरु भाई अगर ना बोलना चाहे तो गुरुदेव का स्पीच लगा देते हैं 5 मिनट तक। और कोई गुरु भाई अगर उसके बाद अनिर्बान गुरु भाई जी, गुरुदेव का स्पीच लगा दीजिए। 5 मिनट हम लोग गुरुदेव का स्पीच सुन ले, फिर उसके बाद सेशन को गुरुदेव के चरणों में सौंप। कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अगर हैंड रेस करके अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ, जस्ट इतना ही गुरु भाई। जैसे अपने समाज में भी हम कई बार बोलते हैं ना कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं, वो घर पतन की ओर मतलब बढ़ता है। ठीक है। और बाकी पास्ट हिस्ट्री में भी अपन देखें तो ये जो द्रौपदी का श्रीहरण हुआ, उसके बाद दुर्योधनों का क्या हाल हुआ, और रावण ने जो सीता का अपहरण किया, उसके बाद कई ऐसे ढेर सारे जो उदाहरण हैं हम देखते हैं। तो ये बात जो गुरुदेव कही ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। अपने उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया शक्ति की अवहेलना करने से रिजल्ट्स क्या होता है। और हमारी आराधना तो मात्र शक्ति, कुंडली शक्ति ही करवाती है इस योग में, गुरुदेव की कृपा से। जी गुरुदेव, जी गुरु भाई। जी। गुरु भाई, आप कौन से शहर में रहते हो? गुरु भाई मेरे बारे में बोल रहे हो आप? अच्छा, आप भी हो लाइन पे? मैं ये जो संचालक महोदय से पूछ रहा था। हाँ, सॉरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी तो मैं कलकत्ता में हूँ गुरु भाई। अच्छा अच्छा, इनसे भी पूछ लीजिए, ये कौन से शहर में रहते हैं प्रवीण भाई? प्रवीण भाई, प्रवीण भाई, गुरु भाई प्रवीण भाई रेवाड़ी से हैं गुरु भाई। मैं रेवाड़ी रेवाड़ी। रेवाड़ी। अच्छा, फिर तो मेरे पड़ोसी हैं। जी हाँ, मेरे पड़ोसी हैं। मैं गांव में हूँ, आप रेवाड़ी में। आप कहाँ पे हैं? गुड़गांव। हाँ, तो हम तो नजदीक हैं। कभी विनोद भाई आइए रेवाड़ी से गुजरते हुए। जी जी, जरूर। मुलाकात। जी। विक्की शर्मा गुरु भाई, आपसे एक बात पूछनी थी। जब आपको पहली बार पता चला गुरुदेव के बारे में, उस वक्त आप कौन से शहर में थे? उस वक्त मैंने यहाँ से 200 किलोमीटर दूर कृष्णनगर, 100 किलोमीटर दूर कृष्णनगर शहर
माने यहाँ पर जो इस्कॉन का मायापुर टेम्पल है ना, नवद्वीप धाम, मायापुर इस्कॉन, हाँ, विश्व का बड़ा इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। उसके बगल में ही शहर है कृष्णनगर बोल के, जस्ट ओनली 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तब वहां पर ही माने ये कैसे आपको पता कैसे चला? यूट्यूब? यस, चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रेमा अवतार थे। हाँ, हरे कृष्ण का जो नारा बाबरी बाबा, श्री कृष्ण भगवान के प्रेमा अवतार थे। हाँ, मैंने प्रेम फूट फूट कर भरा हुआ। हम अब शब्दों में उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। प्रभुपाद की बात कर रहे हो ना, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी थी? इस्कॉन की स्थापना जिन्होंने की वो प्रभुपाद है। लेकिन उनसे पहले मैंने अराउंड 500 साल पहले के आसपास भक्ति काल की बात ही अगर ले लिया जाए तो उसमें वही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, जब भक्ति युग चल रहा था। हाँ, बहुत सारे संतों का जब जन्म हुआ था। हाँ, तो मैंने अराउंड 400-500 साल के पहले गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं यहाँ पर। अद्भुत है, श्री कृष्ण के प्रेम में पागल। हाँ, हरि कीर्तन का जो सिलसिला गौरांग महाप्रभु के द्वारा ही शुरू हुआ। उसके बाद प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी ने ही मैंने ये इस हरे कृष्ण का जो महामंत्र है संपूर्ण विश्व में फैलाया और इस्कॉन की स्थापना की। तो हमारा इस मायापुर में ही इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है, वहां पर बहुत सारे विदेशी भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं और बहुत अद्भुत है। आनंद होता है। तो मैं इसी शहर बगल में था, तो मेरे को तो मैंने एक्चुअली यूट्यूब के माध्यम से पता चला है। यूट्यूब में एक्चुअली पहले मैंने कुछ यूट्यूब से शिव शक्ति पाठ ऐसा कुछ था, शिव संजीवनी स्रोत बोल के उसका पाठ कर रहा था। तो संजीवनी का रेफरेंस लेके गुरुदेव आ गए संजीवनी मंत्र के रूप में। तो बस तभी से मैंने अराउंड 1.5 ईयर हो गया है। गुरुदेव पहले तो हम लोग जब बोले थे ऐसा कुछ हो सकता है, तो एक दिन जप किए कुंडली संजीवनी मंत्र का, जप करने के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा दिन जब मंत्र जप किए और जब योगिक क्रिया शुरू हुई, तब समझ में आ गया है कि चलो अब कोई शक्ति है। बस उसके बाद आराधना ऑटोमेटिक चल जाती है। एक बार योगिक क्रिया हो जाने से इंसान की पूरी धारणा एस्टेब्लिश हो जाती है कि नहीं, गुरुदेव की दिव्य शक्ति काम कर रही है। गुरुदेव जैसे जैसे बोलते हैं वैसा वैसा आपके शरीर में घटता है एकदम एग्जैक्टली। फिर उसके बाद कुछ ही दिन के बाद मैंने शरीर में जितने सारे चक्र, 6 चक्र अगर देखे तो सब में वाइब्रेशन आपको फील होने लग गया। पहले तो मैं चक्रों के बारे में पढ़ता था, चक्र कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या है नहीं है, कुछ एहसास नहीं, सब बोल रहे हैं सुन रहे बस। लेकिन जब चक्रों के ऊपर वाइब्रेशन होना शुरू हो गया, विशुद्धि चक्र में वाइब्रेशन होना हो गया, अनाहत चक्र में वाइब्रेशन शुरू हो गया, फिर आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन शुरू होने में, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चक्र कहाँ पर ही है आपको समझ में आने लग जाता है। जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, केवल गुरुदेव की कृपा से। और संभव ही नहीं है। उसके पहले कई पुस्तकों को छान मारा मैंने, भगवान है कि नहीं है इसको खोजने के लिए। कितने सारे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगा है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हो, रामकृष्ण परमहंस का जो पुस्तक है, बहुत सारे आध्यात्मिक चीजों को ऑनलाइन से मंगा के या आध्यात्मिक स्टॉलों में जाकर सर्च किया, लेकिन ईश्वर है कि नहीं उसका एहसास होना केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से हुआ है। चलिए गुरु भाई, रजनी तिवारी को आप बाद में ले लेना, जरा एक बात पूरी हो जाए। आप क्या ईश्वर की खोज में थे क्या शुरू से ही आप? नहीं, ईश्वर की खोज में अध्यात्म का इंटरेस्ट था ही। मैंने खोजते मैंने चाहिए, मैंने कोई तो होगा इस सृष्टि, जो भी चीज हम लोग अगर देखेंगे, एक मोबाइल है, एक घर है, कोई ना कोई बनाने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही एक संसार का कोई बनाने वाला निश्चय कुछ होना चाहिए। एक तो मैंने ऑटोमेटिक मैंने सर्च, माइंड का एक तो सर्च रहता है, कोई तो दिव्य शक्ति होगी। हाँ, तो गीता में भी बहुत सारे गीता में भी पढ़े हैं। हाँ, ऐसे अध्यात्म से बचपन से ही इंटरेस्ट था। लेकिन प्रैक्टिकल पूरा विश्वास केवल और केवल गुरुदेव के आने के बाद। और हमारा जो आधुनिक युग है वो तो मैंने साइंस का युग, मैंने विज्ञान के वो पूर्णतः नकार देता है। ये सबसे मोस्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ विज्ञान। लेकिन अब क्या करें, उन लोगों का अलग एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से उन लोग सोचते हैं।
लेकिन एक पूर्णता नकार देना ये पूरा सोसाइटी के लिए खतरनाक हो जाता है। लेकिन अब क्या करें हमारी जो धार्मिक व्यवस्था करंट गुरुजी जैसे बोलते हैं, करंट जो धार्मिक व्यवस्था थी उस पर खुद मैंने देना तो कुछ नहीं है, सब कुछ लेना ही है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोग जब आसपास रहते हैं तो उससे सही आत्मबोध होना और वो सही रूप से वो ईश्वरी शक्ति का एहसास होना भी असंभव था। ये भी एक जायज कारण है। जी जी। बस एक आखिरी छोटी सी बात, आपको याद है YouTube पे आपने सबसे पहले कौन सी वो सिद्ध योग से संबंधित कौन सी वीडियो आपने देखी थी, ये आपको याद है क्या? नहीं, हम संजीवनी मंत्र का एक वीडियो, हाँ, गुरुदेव का चेहरा के साथ जो संजीवनी मंत्र का वीडियो जब आता था वो अराउंड 10 जुलाई के आसपास 2020 20 नहीं 21। अच्छा ठीक है। चलिए आप ले लीजिए उनको, रजनी तिवारी जी को। जय गुरुदेव। तिवारी जी गुरु बहन आपका स्वागत है। गुरु बहन आप कृपया माइक और कैमरा ऑन करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। भैया वो गलती से हो गया होगा, मेरी मम्मी है। ओके कोई बात नहीं, चलिए। गुरु बहन आज का जो मतलब ये जो था नारी शक्ति के ऊपर था, तो मेरा ये अनुग्रह है सभी गुरु बहनों को स्पेशली कि वे कुछ बोले जो गुरु बहन जुड़े हुए हैं। मेरी बेटी थोड़ा सा मुझसे ही कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है, वो ना जल गई है मुझसे। तो ठीक है हम लोग सभी गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। जय गुरुदेव। जय वो टल गया, पता नहीं कितना बड़ा कुछ होने वाला होगा। हम तो अपन लोग तो यही सोचते हैं कुछ बड़ा होने वाला होगा, वो छोटे से में होके टल गया। और पैर का मतलब जो टांग रहती है ना पूरी वो जल गई है। उसको फीवर और सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो इस टीम के लिए मैंने उसको मतलब खौलता हुआ पानी उसके पास ले जाके रखा और मेरे ही हाथों से पता नहीं कैसे एकदम से गिर गया और उसका पैर और हाथ जल गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव आप ही कुछ कीजिए। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। सब ये तो सब चलता रहता है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, अदरवाइज हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध रहेगा इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू जी गुरु भाई। सूरज गुरु बहन कुछ बोलना चाहते हैं गुरु बहन? चलिए हिंगू जी गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।